क्या पुराण ग्रंथ वेदांत विरोधी हैं? पुराण ग्रंथों में से मैं आपको ऐसे पुराण में लिखी हुई एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप ये बिल्कुल साबित हो जाएगा साफ साफ कि जो पुराण ग्रंथ हैं वो वेदांत विरोधी हैं, यानी अद्वैत वेदांत हो या फिर जो मुख्य सनातन धर्म की विचारधारा है उसके खिलाफ है पुराण ग्रंथ। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यदि आप पद्म पुराण के उत्तरखंड के 236 चैप्टर यानी 236 में अध्याय में 5वें श्लोक से आगे देखें तो उसमें वर्णन है कि जो चाहे आदि शंकराचार्य का अद्वैत हो, चाहे बुद्ध का बौद्धत्व हो, चाहे अन्य जितने भी हैं, चाहे कपिल मुनि का दर्शन हो, जितने भी भारत के दर्शन हैं जो भक्ति विरोधी हैं या फिर ईश्वर विरोधी विचारधाराएं हैं या ऋषि रहे हैं, उनको पखंडी बोला गया है या झूठा बोला गया है। तो पुराणों में और कई ऋषियों ने, कई बड़े भारत के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये पॉइंट आउट किया हुआ है, ये जो पैराग्राफ है ये पढ़ा हुआ है पद्म पुराण से, और इसको ऐसे पाया जाता है कि ये तो सच बात है कि ये तो पखंडी थे, ये गलत ग्रंथ है या फिर गलत विचारधारा। परंतु जैसे कोई गमला तोड़ देता है और अगर वो ऐसा कहे ना कि वो गमला वो तो मैंने तोड़ा नहीं, बिना पूछे बोलने लग पड़े, वैसे यही बात है कि पुराण का सहारा लेकर पुराण ग्रंथ लिखे गए हैं और शिव जी का यहाँ पर नाम इस्तेमाल करके जो ये बात लिखी गई है ये साफ साफ बताती है कि पूरा पुराण ग्रंथ जो लिखे गए हैं ये साजिश के तहत लिखे गए हैं, वेदांत का विरोध करने के लिए और उन सच्चे ऋषियों का विरोध करने के लिए। आदि शंकराचार्य और बुद्ध का नाम एक लाइन में आया है, इसका मतलब दोनों ही भारत की विरासत है और उनको गलत साबित कौन कर रहे हैं? पुराण। तो इससे हमें ये भी पता लगता है जिनका भी नाम था, चारावाक थे, बृहस्पति थे, चाहे बौद्ध थे, आदि शंकराचार्य थे, कपिल मुनि और चाहे और जितने भी ऋषियों का नाम लिया उन्होंने, पालिनी ऋषि का नाम लिया, तो इसका मतलब वो हमारे सच्ची विरासत हैं। और जो ये विरासत है इसे हमें आगे लेकर जाना है, और वही बात मैं अपने जो अनीश्वरवादी वेदांत दर्शन में कहता हूँ। जो अद्वैत है और अनीश्वरवादी है दर्शन है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।